స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం ఎంఐఎం పార్టీ కసరత్తు ప్రారంభించింది. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతానికి రాష్ట్ర నాయకత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పటి వరకు ఏర్పాటైన సంగారెడ్డి కమిటీలు ఇవాళ రేపు 2 రోజుల పాటు సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్, సంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షుడు కర్వాన్, ఎమ్మెల్యే కౌసర్ మొయినుద్దీన్ ఆదేశాల మేరకు సంగారెడ్డి టౌన్ ప్రెసిడెంట్ మహమ్మద్ ఫాజిల్ ఇర్ఫాన్, జనరల్ సెక్రటరీ యాకూబ్ అలీ హాజరీ నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. हमारे जो मजलिस के काउंसलर्स थे, हम मेरे सदर पार्टी सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे कारवान एमएलए इंचार्ज संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज एमएलए साहब की नुमाइंदगी पर पूरे हमारे 2 वार्डों में 1 करोड़ 20 लाख के काम मेरे वार्ड में हुए, 1 करोड़ 20 लाख के काम आरिफ के वार्ड में हुए, ताकि हर वार्ड में हम आइंदा आने वाले इंतखाबात में हर वार्ड में नुमाइंदों को ठहरा करेंगे, ताकि वहाँ से हम हर वार्ड के काउंसलरों को जिताने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में हमारे हर वार्ड से नुमाइंदे जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला संगारेड्डी म्यूनसिपालिटी पे हमारा चेयरमैन बिठाएंगे और वाइस चेयरमैन बिठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि हम हर वार्ड में डेवलपिंग कर रहे हैं। आवाम भी हमारे को देखते हुए हमारे पास मुतासिर होकर आ रहे हैं कि कौन सा भी मसला है हमारे पास आ रहे हैं और वो मसले को हम हल करने के लिए कलेक्टर के पास जा रहे हैं और आरडीओ के पास जा रहे हैं, एमआरओ के पास जा रहे हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर के पास जा रहे हैं। बैठ के हर मसले में नुमाइंदगी करते हुए मेरे पार्टी के सदर संगारेड्डी टाउन के सदर और मंजिस की पूरी टीम के साथ में हम हर ऑफिसर के पास जाकर बैठ के हर चीज़ के बारे में नुमाइंदगी करते हुए डेवलपिंग का काम कर रहे हैं। माजी में जो काम हुआ था 6 करोड़ का जो नाले का काम हुआ, जो हमारे अज्जू काउंसलर थे उनके क़यादत में जो काम हुआ, उसके बाद वार्ड में कोई डेवलपिंग का काम नहीं हुआ। तुम्हारे 16 वार्ड है तुम्हारा, 16 वार्ड में भी जो काम हुआ, जब हमारे ख्वाजा नुमाइंदा काउंसलर थे उनके वार्ड में भी काम हुआ, अबू बकर के वार्ड में भी जब 8 काउंसलर थे हर वार्ड में हम जोर और सोच के साथ में काम करें। मैंने जो काम किए हैं, जो हमारे हज हाउस का मसला था, मस्जिद अक्सा के पास उसके संगे बुनियाद रखे थे, उस संगे बुनियाद में मैं भी गया था। वहाँ पर हमारे माजी चिंता प्रभाकर साहब भी उस वक्त आए थे, जबकि एमएलए जगाड़ी साहब थे, उन्होंने भी वहाँ पर मौजूद थे कि वहाँ पर संगे बुनियाद रखते थे। वक्त जब बोले कि ये एफटीएल लैंड है बोल के, उसके बाद एफटीएल लैंड है बोल के रोक के रख दिए। बाद में वहाँ से उसका मसला खामोश रहेगा। जब मैंने जाके मेरे पार्टी सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने इस बात का तस्करा के साहब ये यहाँ से कैंसिल करके जहराबाद ले जाने की साजिश चल रही साहब, तो हमारे सदर साहब ने कहा कौसर मोइनुद्दीन साहब को जिम्मेदारी दी, ये मसला क्या है देख के जल्द से जल्द ये करो। तो हमारी टीम के साथ में वोकबोर्ड को आते हुए हमारे कौसर मोइनुद्दीन साहब बैठ के उसके बारे में बात करके वो मसला हल करके आज मेरे वार्ड में यहाँ पर रख के तामीर करे हैं। जैसा कि 2 करोड़ सैंक्शन हुए, अब बिल्डिंग अधूरे हो गई है। इंशाल्लाह उसका बजट नहीं है बोल के एक रोक के रखे हुए हैं। इंशाल्लाह वो बजट के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, बजट के बारे में भी नुमाइंदगी करें। इंशाअल्लाह ताला बजट आने के बाद भी जल्द से जल्द उसका भी काम शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला 2022 से जो अपने दिलदार खान फंक्शन हॉल के बारे में हम नुमाइंदगी करे थे, उसके बारे में भी कोशिश जारी है। आगे मैं इससे पहले हमारे संगारेड्डी के एमएलए साहब जगाड़ी साहब से भी मिलके बजट सैंक्शन करने के बारे में भी उनसे नुमाइंदगी करा था, उन्होंने भी बजट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये फाइल प्रोसेस में है, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये काम होगा। और ये फाइल है जो पेपर से एस्टीमेट और प्लान के साथ में है, ये प्लान के साथ में है, पूरा प्लान है, सब है इसमें। ये जिंदार खान फंक्शन हॉल में हज हाउस कमेटी के बारे में आपने जो है सो फाइल आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से नुमाइंदगी करते हैं। अब जैसा कि साहब इससे पहले की मादी हुकूमत जो टीआरएस थी, वो हुकूमत के दौर में ये काम हुआ और अब पेंडिंग है हज हाउस का। तो अब इस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो आप इस जमन में क्या करने वाले हैं? यहाँ पे आपके वार्ड में हज हाउस आता, अब इस जमान में मैंने अब जो हमारे जगाड़ी साहब से नुमाइंदगी करा था, इसके बारे में बजट रिलीज कराई है हज हाउस के बारे में। तो हमने हमारी एमआईएम की पूरी टीम हमारे पार्टी सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने बैठ के बात करें। सदर साहब ने इंचार्ज एमएलए साहब को जिम्मेदारी दी जी, तो बोले उनको लेके हम वोकबोर्ड गए, सीईओ साहब से मिले, वोकबोर्ड चेयरमैन साहब से मिलके उसके बारे में
बजट नहीं है, बजट के बारे में बात करें, इंशाल्लाह उसका बजट हम दिलाएंगे, कैसा भी वो काम शुरू होगा जल्द से जल्द बोल के ये करें। इंशाल्लाह ताला बजट आने के बाद ये हज हाउस का काम भी शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। ये दिलदार खान फंक्शन हॉल के बारे में भी सीईओ साहब से बात करें, उसकी 5 करोड़ की लागत से काम शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। ये भी दिलदार खान फंक्शन हॉल का भी अंडर प्रोसेस में है, 5 करोड़ के उसमें सैंक्शन होगा जल्द से जल्द। लिस्ट के इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हम ऑलरेडी सदर साहब के जरिए लेटर दिए थे, और ये भी वक्फ बोर्ड में भी यहाँ के ज़मीन के बारे में कब्रिस्तान के इसके लिए नुमाइंदे करे, वो भी वक्फ बोर्ड में है, प्रोसेस में है, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स नहीं है, नहीं रहने की वजह से वो बोर्ड में नहीं लगाए। बोर्ड में लगाने के बाद उसके परमिशन कापी देंगे, कब्रिस्तान को अलाटमेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो भी लेटर आएगा, उसके भी हमारे पास लेटर मौजूद है जो हम वक्फ बोर्ड में दिए थे, हमारे पार्टी सदर साहब के जरिए लेटर पैड में दिए थे। इंशाल्लाह ताला बोर्ड मीटिंग होने के बाद बोर्ड में लगाएंगे, एजेंडे में लगाएंगे, एजेंडे से काम प्रोसेस होने के बाद हमको ऑर्डर कापी देंगे, वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान की लैंड अलॉट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला बोर्ड मीटिंग होने के बाद बोर्ड में लगाएंगे, एजेंडे में लगाएंगे, एजेंडे से काम प्रोसेस होने के बाद हमको ऑर्डर कापी देंगे, वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान की लैंड अलॉट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आखिर में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहतमद साहब से मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे संगारेड्डी के अंदर एक जैसा कि 2014 में जब हमारे 8 काउंसलर्स आए थे, उसी वक्त कमकोल की मस्जिद के पास हम लोग गए थे, क्योंकि कमकोल की मस्जिद और कब्रिस्तान शहीद करने के बारे में वो लोग जिक्र गए। तो हम फ़ोन आया तो हमारे पूरे 8 के 8 काउंसलर वहाँ पर मौजूद थे। जैसा कि हम नुमाइंदगी करे, आरडीओ ऑफिस में गए, आरडीओ साहब से नुमाइंदगी करके हाईवे वालों को नुमाइंदगी करके वो रोक देने लगे, रोक के सामने के हिस्से से रोड बनाए और वहाँ पे ओवरब्रिज डाल दिए, क्योंकि मस्जिद भी रुक गई और अपने कब्रिस्तान को भी धक्का नहीं लगा। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में भी अभी जो भी मसाजिद के बारे में है, परसों माजी में भी हमारे पार्टी के लोग गए हुए हैं, जाके नुमाइंदगी करें इंशाल्लाह ताला, वो भी रुकाने की कोशिश कर रहे हैं बराबर इंशाल्लाह ताला रुकेंगे और बाजू से हटाएंगे, कोई मसाजिद को कोई कब्रिस्तान को भी धक्का नहीं लगे, वैसा हम सामने रह के काम करेंगे। उसके बाद आवाम के दरमियान में रहेंगे और आवाम से सामने रह के काम करेंगे। और मैं भी आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके जो भी मसाइल है हमारे पास आइए, हमारी एमआईएम को टीम को बोलिए, कौन से भी वार्ड के रहने दो, संगारेड्डी के कौन से भी वार्ड के रहने दो, वो लोग आइए, हमारे से रुजू होइए, हमारी पार्टी में भी शामिल होइए। हम जो भी मसले मसाइल है आप लोगों के दरमियान में रह के काम करेंगे। हमारा कोई भी कारकुन आपके साथ में रह के काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप कोई से भी टाइम पे आवाज़ दीजिए, हमारे कारकुन साथ में रहेंगे, काम करेंगे। हमारे पार्टी सदर यहाँ के टाउन प्रेसिडेंट साहब भी रहेंगे, मोहतमद भी रहेंगे, सभी रहेंगे, हमारे पार्टी के कारकुन रहेंगे, हमारे वार्ड इंचार्ज, वार्ड प्रेसिडेंट जो भी है अपने अपने वार्डों में वो लोग रहेंगे। आप लोगों के जो भी मसाइल है हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट्स को बोल दीजिए, वो लोग आके हमारे को नुमाइंदगी करेंगे। हम बराबर आप लोगों के साथ में आके हम बराबर काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम जो 8 काउंसलर्स थे जब नुमाइंदगी करे, बल्दिया में नुमाइंदगी करके रमज़ान का इतना बड़ा काम करा रहे, शब बारात का करा रहे, बकरीद के इंतजाम करा रहे, मुहर्रम का इंतज़ाम करा रहे, मिलाद ग्राउंड में मिलाद का जलसा हो रहा, जब भी हम सामने रह के बढ़ चढ़ के काम कर रहे, लाइटिंग करा रहे, पंडाल के साथ में बल्दिया की जानिब से करा रहे, हर वो काम हम गवर्नमेंट से ले रहे और काम करा रहे। जो भी मसले मसाइल है आवाम से हम गुजारिश करें कि हमारे आगे हमसे रुझी हुई, हमसे बोलिए, हम बराबर सामने रह के बढ़ चढ़ के काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा कारकुन, हर वार्ड का कारकुन साथ में रहेंगे, और हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट जो भी है कौन से भी वार्ड के रहेंगे, मस्जिद के वार्ड प्रेसिडेंट से आप लोग रुझी हुई है, बात करिए। जो भी मसाइल है, चाहे राशन कार्ड हो दो, चाहे कौन सा दूसरा भी मसला रहने दो, बल्दिया का मसला रहने दो, कौन सा भी मसला रहने दो, आप बोलिए। अब ये आने वाले इसमें इंदिरा इल्लू का मसला है, उसके बारे में भी हम नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि बाज़ वार्डों में इंदिरा इल्लू के नहीं आए। ये स्कीम अच्छी है, लेकिन क्या है बोले तो आवाम के पास पैसे नहीं है। लिहाजा मैं हुकूमत से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग खुद 5 लाख दे रहे, वो 5 लाख को कोई गुत्तेदार को दे दीजिए, गुत्तेदार के जरिए बनान लगा के आप जो मुस्तहिक़ीन है उनके हवाले कर दिए, बहुत बेहतर रहता। ये हमारी नुमाइंदगी है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसे नहीं है। 5 लाख की स्कीम बहुत अच्छी है, इंदिरा इल्लू के जो जरिए अच्छी है स्कीम, वो स्कीम से हम बराबर खुश हुए, मुतासिर है। लिहाजा आवाम के पास पैसे नहीं है, आप पहले बन लो बेसमेंट, हम 1 लाख देंगे, उसके बाद रेंटल लेवल करो, हम 2 लाख देंगे, उसके बाद सज्जा डालते हुए 2 लाख देंगे।
लिहाजा मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ हमारे हुकूमत तेलंगाना के सीएम साहब से कि लिहाजा आप भी कोई प्रपोजल निकालिए उसके बारे में, कोई गुत्तेदार को दीजिए, देखिए वो जो वार्डों में सैंक्शन हुए तो गुत्तेदारों के जरिए बना के देते तो बेहतर रहता, बल्कि मेरा एक मकसद है ये, क्योंकि हमारे मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिम की जानिब से ये हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। जैसा आदिल भाई लास्ट में 1 मिनट अब ये हालात हाजरा यहाँ पर जो संगारेड्डी में जो हालात है और गुज़िश्ता में जो हालात थे, संगारेड्डी में गुज़िश्ता में 8 काउंसलर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है चुने गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पर तरक्याती काम, करोड़ों रुपए की तरक्याती काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगारेड्डी शाह किया है। और जैसे कि बहुत कारनामे हैं, जैसे कि हर ईद के मौके पे, रमज़ान की ईद के मौके पे, बकरीद की ईद के मौके पे मस्जिदों के पास लाइटों का इंतज़ाम किया गया है। गुज़िश्ता में नहीं था, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगारेड्डी में इंतखाब होकर आई है, उस वहाँ जब से जो है ये मसाजिदों में और रमज़ान के क्या है ख़ास सैनिटेशन के मसले में और शब बारात में जो है लाइटों का मसला और कब्रस्तान को साफ़ सफाई का मसला और जो है ईदगाह में टेंट वगैरह टेंट का और साउंड का जो सिस्टम पूरा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतने के बाद यहाँ पर जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो प्रोग्राम क्या है अभी तक भी चलते आ रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में थी, दरमियान में रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और अलकरीब जनाब कौसमुद्दीन साहब MLA कारवान डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इंशाअल्लाह ताला संगारेड्डी के क्या है तमाम वार्डों का क्या है दौरा करेंगे। और क्या है मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जमात से जुड़िए, इंशाल्लाह जॉइनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी रखेंगे। और संगारेड्डी में क्या है मेजर इश्यूज़ भी चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कब्रस्तान की क्या है बहुत बड़ा बताना देना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान रहने वाली जमात है और गुज़िश्ता में जो है काउंसलर जो जीते थे और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के दरमियान में रह के रात दिन काम करे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस बार भी इंशाअल्लाह जी जान लगा के जो है इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और आपको ज़मान देते हैं इंशाअल्लाह कि आपके दरमियान में रहेंगे। और अवामी मसाइल जैसे कि हॉस्पिटल का मसला रहेंगे या बल्दिया का मसला रहेंगे या मंडल ऑफिस का मसला रहेंगे या कलेक्टर ऑफिस का मसला रहेंगे, यार आपका कुछ भी मसला रहेंगे, आप हमारे से रुजू होइए, इंशाअल्लाह ताला हम आपके काम कराएंगे। इंशाअल्लाह हम आपको बात की तवक्को दे रहे हैं कि हम आपके दरमियान में रहेंगे इंशाअल्लाह और आपसे क्या है आपकी खिदमत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस बार क्या है इंशाअल्लाह और काउंसलर जो है इंशाअल्लाह हमारे यहाँ जीतेंगे इस बार। और इंशाअल्लाह बल्दिया में क्या है झंडा चेयरमैन हमारा ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला।